बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आपको रियल एनालिसिस क्लास में वेलकम। ये मेरे सामने फॉल 2022 यानी कि लास्ट ईयर 2023 में आपका जो पेपर रियल एनालिसिस 1 का था वो मेरे सामने मौजूद है। इसमें से आज के लेक्चर में मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करूँगा जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है। लेट आई बी अ क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल, लेट एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम आई टू आर बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन आई। इफ़ एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर दैन 0 then discuss that there exists a continuous piecewise linear function g epsilon from I to R such that f of x minus g epsilon x is less than epsilon for all x belong to I। ये क्वेश्चन ये एक थ्योरम है। असल में ये आर.जी. बार्टल की बुक जो है उसमें से ये क्वेश्चन उठाया है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन तो है, उसको तो हम इंशाल्लाह भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन बजाते खुद ही एक पूरा टॉपिक है। जैसे वो आप कहते हैं ना जी, एक अक्सर मतलब कि क्वेश्चन तो मैं आपको करवा देता हूँ अभी, ये वो तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जैसे आप सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि जैसे आप एक सब्जेक्ट सीखना चाह रहे हैं। तो इसमें पूरा एक टॉपिक है, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर इंशाल्लाह इस का प्रूफ जो है उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। तो वीडियो की लेंथ अगर थोड़ी सी इंक्रीज़ कर जाए तो उसको भी पेशेंटली आपने समझना है। चलें जी, बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक हमारा है बेटा वो ये है अप्रोक्सीमेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन बाय अ पीस वाइज लीनियर कंटिन्यूअस फंक्शन। पूरा जो टॉपिक है उसको मैं सिर्फ 2 आसान अल्फाज में छोटी सी बात से आपको मैं समझा देता हूँ, फिर बाद में मज़ीद डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक फ़ंक्शन एफ ऑफ एक्स है और सपोज़ कर लेते हैं कि ये एक्स स्क्वायर के बराबर है। आसान सा फंक्शन ले लेते हैं, लेकिन ये लीनियर फंक्शन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसी तरह फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास एक दूसरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जैसे आप ले लेते हैं लॉग एक्स, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। आप फंक्शन लेट कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये तमाम फंक्शन कंटिन्यूअस हैं ओवर देयर डोमेन्स। अच्छा, मैं आपसे ये कहता हूँ कि क्या आप मिसाल के तौर पर हम इसकी बात करते हैं, क्या आप कोई ऐसा फंक्शन मुझे ढूंढकर बता सकते हैं कि वो फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि उससे जो वैल्यूज़ निकलें फंक्शन की, वो वैल्यूज़ तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल वही वैल्यूज़ होनी चाहिए जो एफ ऑफ एक्स की हों। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक जी एक्स फंक्शन चाहिए, वो जो जी एक्स फंक्शन है वो होना चाहिए लीनियर फंक्शन। वो इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए, लॉगरिथमिक नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होना चाहिए। वो जस्ट लीनियर फंक्शन हो, उसके साथ उसमें क्वालिटी हो कि वो कंटिन्यूअस हो, उसके साथ उसमें क्वालिटी हो कि पीस वाइज लीनियर हो जाए। ठीक है, पीस वाइज लीनियर कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाए जी एक्स, और वो ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि मैं अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डायरेक्टली मालूम ना कर पाऊँ तो उस फंक्शन जी एक्स जो मैंने इसका अल्टरनेट मालूम किया है उसकी मदद से फ़ंक्शन की वैल्यू मालूम कर लूँ। आप कहेंगे जी सर ये कौन सी बड़ी मुश्किल बात है, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स आसान सा फंक्शन है, आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें आपको फंक्शन की वैल्यू निकल आएगी। ये तो आसान फंक्शन है, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें कि फ़ंक्शन सम टाइम काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, आप उस पर डायरेक्टली फ़ंक्शन की वैल्यू नहीं मालूम कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम उसके एक अल्टरनेट पीस वाइज लीनियर कंटिन्यूअस फंक्शन मालूम कर लेते हैं। ठीक है, और अब चूँकि वो लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन में तो आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, फ़ौरन आपको फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, और वो जो वैल्यू होगी वो अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल सेम होगी जैसे आपके फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट है। क्या टारगेट है? फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसके ऑपोजिट मैंने एक पीस वाइज लीनियर कंटिन्यूअस फंक्शन मालूम करना है जो कि आपको बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट वही वैल्यू बताएगा जो आपके ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स की होगी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। आपको जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है वो एज अ थ्योरम है, उसको हम एज अ थ्योरम प्रूफ करेंगे, लेकिन मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर वाई एन एग्ज़ाम्पल
एक एग्जांपल के ज़रिए एक फ़ंक्शन लूँगा, फिर उसका एक पीस वाइज लीनियर कंटिन्यूअस फ़ंक्शन मालूम करके दिखाऊंगा आपको कि वो कैसे मालूम किया जाएगा, और फिर मैं आपको ये शो करूँगा कि आपने वो जो फंक्शन मालूम किया है उसकी वैल्यू तकरीबन वही वैल्यू है जो आपके एफ ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू है। और एज अ थ्योरम हम उसको बाद में भी प्रूफ कर लेते हैं। लेकिन इस सारे टॉपिक को समझने के लिए किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, वो चीज़ें ऑलरेडी खैर आप जानते हैं। मैं सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा आपको गो थ्रू कराऊँगा। लीनियर फंक्शन क्या होता है? आप जानते हैं ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, या फंक्शन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी इज इक्वल टू एफ एक्स, ए बी रियल नंबर हैं, ये आपका लीनियर फंक्शन है। मिसाल के तौर पर ये नीचे एग्जांपल लिख दी मैंने। आप पीस वाइज फंक्शन क्या होता है? आप जानते हैं ऐसा फंक्शन जिसको दो या दो से ज़्यादा रूल्स के तहत आप डिफ़ाइन करते हैं, उसे पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये आप देखते हैं कि यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है अगर आपका एक्स 0 से कम है। ये एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 9 है जब आपकी एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। तो ये एफ एक्स जो है वो पीस वाइज फंक्शन है, जिसे मैंने पीस वाइज टुकड़ों में बांट दिया है। ये पहला वाला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है। और जो मोर देन टू रूल्स है, रूल्स क्या हैं? यहाँ पर ये रूल है जब एक्स नेगेटिव है इन लेस दैन 0 तो फिर ये वाला फंक्शन उठाना है, ये वाला फंक्शन का हिस्सा उठाना है। और जब आपका एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो फिर ये वाला हिस्सा उठाना है। ठीक है, तो ये आपके पास पीस वाइज फंक्शन है। क्या ये पीस वाइज फंक्शन लीनियर फंक्शन है? नहीं, ये लीनियर नहीं है। एक हिस्से में यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, दूसरे में लीनियर है, तो ओवरऑल ये लीनियर नहीं होगा। वेयर एज जी एक्स इज़ अ पीस वाइज लीनियर फंक्शन। अब आप ये फंक्शन देख लें, ये आपके पास लीनियर फंक्शन है। इसके भी दो हिस्से हैं। ऊपर वाले हिस्से में 3x प्लस 5 है, नीचे वाले माइनस एक्स प्लस 5 है। आपका ऊपर वाला हिस्सा एक्स लेस दैन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है और नीचे वाला एक्स ग्रेटर दैन 0 के लिए डिफाइंड है। ये फंक्शन आपका पीस वाइज लीनियर फंक्शन है। अगली बात, क्या ये पीस वाइज लीनियर तो है, क्या इसके साथ साथ ये कंटिन्यूस भी है? जी बिल्कुल कंटिन्यूस है। फर्दर इट कैन बी नोटिस डैट जी एक्स इज़ आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूटी का कैसे पता चलता है? आप देखें, आप यहाँ पर किस नंबर के ऊपर ब्रेक कर रहे हैं? ये 0 के ऊपर ब्रेक है। यहाँ पर जब लेस दैन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन का ये वाला हिस्सा है, जब एक्स ग्रेटर दैन 0 है तो फिर फंक्शन का ये वाला हिस्सा है। आप चेक करें कि क्या ये 0 के ऊपर कंटिन्यूस है। कैसे चेक करेंगे? आप इसमें एग्जैक्टली 0 यहाँ पर शामिल है, यहाँ पर इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं है। तो जिस हिस्से में इक्वल टू 0 है उस हिस्से में एक्स की जगह 0 पुट करें। यहाँ पर आप एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 5। आंसर कितना बनेगा? 5। 0 पर आंसर आ गया फंक्शन का 5, यानी कि कंटिन्यूटी की पहली शर्त पूरी हो गई कि फंक्शन आपका नंबर के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं 0 के ऊपर, 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट लगाने के लिए वो वाला हिस्सा उठाएंगे जिसमें एक्स 0 से छोटा हो। तो वो एक्स 0 से छोटा इसी से में यहाँ पर भी एक्स की जगह दोबारा 0 पुट करें, आंसर फिर 5 आएगा। राइट हैंड लिमिट निकालें। राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि जिसमें एक्स 0 से बड़ा हो, तो जिसमें एक्स 0 से बड़ा इसी से में है, यहाँ पर एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 0 प्लस 5 डेट इज़ 5। हर सूरत में इसका आंसर 5 आता है। लाया ये फंक्शन जो है आपका क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, खैर ये चीज़ें सेकेंड ईयर में आप पढ़ के आए हैं, आपको अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। मैं सिर्फ आपको जो यहाँ पर चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो सिर्फ रिवाइज़ करवाना चाह रहा हूँ। पीस वाइज लीनियर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन क्या है। तो ये पीस वाइज लीनियर कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। सो जी एक्स इज़ अ पीस वाइज लीनियर कंटिन्यूस फंक्शन। फिर इस आपके जी एक्स का ग्राफ अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये मेरे पास है जी एक्स का पहला हिस्सा 3x प्लस 5 और जी एक्स का दूसरा हिस्सा माइनस एक्स प्लस 5 एक्स ग्रेटर दैन 0। ये ग्राफ मैंने कैसे बनाया है? ये बिल्कुल वैसे ही बनाया है जिस तरह आप लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफ बनाते थे। 3x प्लस 5 है, इसको अगर आप 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग में आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाया करते थे। 3x प्लस 5 है, इसमें अगर आप y को 0 पुट करें आंसर बनेगा 3x प्लस 5, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -5/3। फिर आप इसमें यानी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हम निकाल लिया करते थे। जब आप इसमें x 0 पुट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, एक जिसमें x की वैल्यू -5/3 है, y 0 है, और एक जिसमें y की वैल्यू 0 है और x कितना है? 5 है। यानी ये दो पॉइंट्स मिलाएंगे आप। ठीक है, सॉरी यहाँ पर x 0 है, यहाँ पर x 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा? 5 आएगा। एक 0 5 पुट करेंगे और -5/3, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ये देखें मिला दिया है, ये स्ट्रेट लाइन बनी है। इसी तरह ही ये वाले हिस्से में भी -x प्लस 5 में भी आप y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, और जब x 0 पुट करेंगे y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये पॉइंट है, इसमें इस पॉइंट से दोनों ये ब्रांचेज निकल रही हैं। ठीक है, तो लाया ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस फंक्शन की पहचान आप जानते हैं कि उसमें कहीं पर भी ब्रेक नहीं आएगी, यहाँ से चल रहा है कंटिन्यूसली, फिर नीचे की तरफ आ गया है। ठीक है, अगर तो यहाँ पर इसमें गैप आ जाए, ग्राफ टूट जाए आपका, ठीक है, फिर ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये जी एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, एक्स इज इक्वल टू 0। ये तो सिंपल आसान सी चीज़ है जो आप पढ़ चुके हैं। अब मैं
अपना जो थ्योरम है उसकी तरफ आता हूँ। लें जी, ये मेरा थ्योरम है जिसमें कुछ लाइंस ऐसे लिखी हुई थी। सपोज दैट आई वांट्स टू अप्रोक्सीमेट अ कंटिन्यूस फंक्शन एफ डिफाइंड ओवर द क्लोज बाउंडेड इंटरवल ए बी। ये मेरा फंक्शन एफ है जो कि इस क्लोज इंटरवल बाउंडेड क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है, कंटिन्यूस है। मैं इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करना चाह रहा हूँ बाय अ पीस वाइज कंटिन्यूस लीनियर फंक्शन, एक पीस वाइज लीनियर कंटिन्यूस फंक्शन से, जिसका नाम मैंने यहाँ पर रखा हुआ है जी एप्सिलॉन एक्स। सच डैट एफ एक्स एंड जी एप्सिलॉन एक्स जो है ये दोनों नियरली क्लोज्ड हैं। अभी जब नियरली क्लोज्ड हैं तो इन दोनों की वैल्यूज़ का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा ज़ीरो को अप्रोच करेगा, या हम ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन दोनों के वैल्यूज़ के दरमियान का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो किसी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा होगा, वेयर एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। अब इसको समझने के लिए, ऐसा फंक्शन तलाश करने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों के मतलब पता होना चाहिए, वो सबसे पहले है जी पार्टीशन ऑफ द इंटरवल। किसी इंटरवल की पार्टीशन कैसे बनाते हैं, ये इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई है, पार्टीशन की यहाँ पर कैसे आ गया। आपने पार्टीशन का तो वर्ड पढ़ा होगा डेफिनेट इंटीग्रल में, जहाँ पर हम रिमान सम वगैरह मालूम किया करते थे, तो इसमें कहाँ से ये चीज़ आ गई। असल में पार्टीशन ऑफ द इंटरवल की यहाँ पर ज़रूरत इसलिए पड़ गई है कि मैंने जो जी एक्स फंक्शन मालूम करना है वो पीस वाइज फंक्शन है। अब पीस वाइज फंक्शन है तो ज़ाहिर सी बात है उसमें फिर आप दो या दो से ज़्यादा रूल्स, जैसे मैंने बात की, आप उसको डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने इस इंटरवल में पार्टीशन ऑफ द इंटरवल का कंसेप्ट होना चाहिए। थोड़ा सा देखते रहें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मैंने फ़र्ज़ कर लें, मैंने एक ये आपको समझाने के लिए एक रैंडमली एक इंटरवल चूज़ कर लिया, क्लोज इंटरवल 1 से 10 तक। मैंने इस इंटरवल को फ़र्ज़ करें कि 9 सब इंटरवल में डिफ़ाइन करने हैं, और वो जो 9 सब इंटरवल हैं वो डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट का मतलब है कि उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। जब हम पार्टीशन बनाते हैं इंटरवल्स की, आप जानते हैं कि पार्टीशन का मतलब ऐसा इंटरवल्स होते हैं कि उनकी यूनियन लें तो आपके पास यही आई बनना चाहिए, और उनकी इंटरसेक्शन में कोई भी पॉइंट नहीं आना चाहिए। वो कैसे, अब 9 में ही क्यों लिया है, बस वैसे ही आसानी के लिए ले लिया। आप 10 ले लें, 15 ले लें, 20 ले लें, जितने मर्जी पार्टीशन कर लें, लेकिन क्वेश्चन को बहुत लेंथी नहीं करना चाह रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने कम इंटरवल लिए हैं 9 तक। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, जो 9 सब इंटरवल आपने इसमें डिवाइड करने हैं, उसके लिए हर इंटरवल की लेंथ कितनी है मैंने लेट कर ली। अब उसकी लेंथ मालूम करने का फार्मूला है, उसको मैंने लेंथ को लेट कर लिया, वो एच के बराबर है। फार्मूला बनेगा बी माइनस ए ओवर एन। एन का मतलब जितने सब इंटरवल बनाने हैं, मैंने 9 सब इंटरवल बनाने हैं तो 9 पर डिवाइड कर दिया। बी की वैल्यू 10 आ गई, 10 माइनस ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 10 माइनस 1 ओवर 9, 9 ओवर 9 डेट इज इक्वल टू 1। तो आपका एच जो है 1 के बराबर आ गया, ठीक है। यानी लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल इज़ इक्वल टू 1। किसी इंटरवल की लेंथ कैसे निकालते हैं, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, 9 है, ठीक है। चूँकि इसकी लेंथ 9 है तो मैंने अपनी आसानी के लिए इसको 9 सब इंटरवल में ही डिवाइड कर लिया था। आप 3 सब इंटरवल में कर लें, 6 में कर लें, उससे कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब वो जो सब इंटरवल बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इसका आसान सा फार्मूले से हम बनाएंगे। आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो पढ़ा ही होगा। आप जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो जर्नल टर्म होती है वो सिंपल होती है, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ए वन का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो ये आ जाएगा। ए टू का मतलब है सॉरी सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म निकालनी है तो 2 माइनस 1 डेट इज इक्वल डी। तो ए वन तो होती है फर्स्ट टर्म है, या उसे ए से भी नोट कर लेंगे, ठीक है। और वो एन की जगह 1 पुट करने से आ जाएगी, सिंपल वो ए आ जाएगा। ए थ्री निकालना है तो ए थ्री आएगा ए प्लस 2 डी। ये तमाम चीज़ें आप जानते हैं, इसी मैं कंसेप्ट को यहाँ पर इस्तेमाल करने लगा हूँ। आप गौर करें कि यहाँ पर ए की वैल्यू यानी स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, आगे मुझे इसकी दूसरी टर्म चाहिए, यानी कि इंटरवल कैसे बनेगा, इंटरवल बनेगा ऐसे। ये इंटरवल है नीचे बनाया मैंने 1 से 2 तक। ये कैसे बना है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी चाहिए मुझे, फिर इसका एंडिंग पॉइंट चाहिए। अब वो एंडिंग पॉइंट का मतलब है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दूसरी टर्म जैसे मालूम करना है। तो यहाँ पर फार्मूले में इस फार्मूले में अगर आप गौर करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दूसरी टर्म का फार्मूला बनता है A2 प्लस डी। तो यहाँ पर जो डी है वो कॉमन डिफरेंस है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन में डी की जगह रोल अदा कर रहा है वो आपका एच अदा कर रहा है, ठीक है ना। एच मतलब लेंथ ऑफ सब इंटरवल। तो आप एच यहाँ पर लिख लें तो आपके पास सिंपल जो फार्मूला बन जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 एच, ठीक है ना। तो बस इसमें अब आप ये टर्म्स निकालते जाएँ और आपके पास इंटरवल बनता जाएगा। अगल ये पहली टर्म आ गई, सेकंड टर्म आएगी ए प्लस एच। ए 1 है फर्स्ट टर्म, एच डिफरेंस वो 1 का ही है, 1 प्लस 1 2 आ गया। थर्ड टर्म ए प्लस 2 एच आ जाएगी, तो वो आ जाएगा एच की वैल्यू 1 है, ए फर्स्ट टर्म है डेट इज़ 1 है यहाँ पर, तो 1 प्लस 2 3 आ गया। फिर उसके बाद आ गई चौथी टर्म का आंसर 4 आ जाएगा, आखिरी 10वीं टर्म का आंसर 10 आ जाएगा डेट इज इक्वल टू बी।
तो ये यहाँ पर मैंने लाइन में आपको शो भी कर दिया है। ये फर्स्ट टर्म आ गई, ये सेकंड टर्म आ गई, ये थर्ड टर्म का आंसर 3, ये इसकी 9वीं टर्म का आंसर 9, 10वीं टर्म का आंसर 10 आ गया। डिसजॉइंट इंटरवल्स, अब जो इंटरवल बनेंगे कैसे कैसे बनेंगे देखें जी। पहला यहाँ से यहाँ तक चलेगा, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा आगे फिर चलता रहेगा। अच्छा, अब ये जो सब इंटरवल है ना, ये डिसजॉइंट होना चाहिए। डिसजॉइंट का मतलब ये है कि उनके आपस में कुछ कॉमन नहीं है। देखें, मैंने पहला इंटरवल सिर्फ क्लोज लिया है, बाकी सारे सेमी ओपन सेमी क्लोज हैं। क्यों ऐसा किया है बाकियों में? ये 2 के ऊपर ख़त्म हो गया, मतलब 2 इसमें शामिल है। अब अगले में मैं अगर 2 शामिल करूँगा तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर भी 2 की तरफ से क्लोज़ कर देता हूँ तो इसका मतलब 2 इसमें भी शामिल हो जाएगा, इसमें भी शामिल हो जाएगा। तो मैंने इस चीज़ से बचने के लिए कि ये ऐसा ना हो, मैंने इसको इस तरफ से ओपन कर दिया, ठीक है ना। और हर मरतबा ऐसे ही किया, हर मरतबा हर इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट ओपन रखा ताकि वो पिछले के साथ कुछ भी कोशिश कॉमन ना रहे। अब आप गौर कर लें कि इन तमाम इंटरवल की अगर आप यूनियन ले लें तो ये 1 से लेकर 10 तक आ जाएगी और इनमें सब में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, लिहाजा ये डिसजॉइंट इंटरवल हैं। दीज इंटरवल मेक्स द पार्टीशन ऑफ दिस। अब यहाँ तक आपको ये समझ आ गई है कि किसी इंटरवल की पार्टीशन कैसे बनाते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये करने लगा हूँ जो मैंने शुरू में कहा था। मेरे पास ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स 1 से 10 तक मैंने ले लिया। वही मैं फाइंड करना चाहता हूँ एक फंक्शन जी एक्स जो कि पीस वाइज लीनियर कंटिन्यूस फंक्शन होगा और जो कि इसकी वैल्यू को क्या करेगा? अप्रॉक्सीमेट करेगा। बस ये मैंने करना है। उसको कैसे करना है ज़रा देखिएगा। जी एक्स फॉर द फर्स्ट इंटरवल के लिए, और फर्स्ट इंटरवल मेरा क्या है? 1 से 2 तक। मैं इस इंटरवल के ऊपर क्या करना चाह रहा हूँ? जी एक्स मालूम करना चाह रहा हूँ। जी एक्स कौन है? मेरे पास एक पीस वाइज लीनियर कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। ये एक लीनियर फंक्शन है। ये किस मकसद के लिए मालूम कर रहा हूँ? मैं बार बार बता रहा हूँ, मैंने एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि ख़ुद लीनियर फंक्शन नहीं है, उसकी वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करना है और जिस फंक्शन के जरिए अप्रॉक्सीमेट करना है वो कौन है? पीस वाइज लीनियर फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे मालूम करने लगा हूँ मैं? आसान सा तरीकाकार है। ये इंटरवल आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। तो पहले मैं 1 के ऊपर 1 को लूँगा, उसी पर एफ ऑफ 1 मालूम करूँगा, ये मेरा पहला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर ये इंटरवल ख़त्म कहाँ पर हो रहा है? 2 पर। तो 2 पर मैं एक्स की वैल्यू 2 रखूँगा और जो वाई रखूँगा वो f(2) आ जाएगा। नहीं समझे बात को? देखें जी, आप जब आपने स्ट्रेट लाइन, आपने 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ी हुई है। एक पॉइंट है a(x1) y1, दूसरा पॉइंट है b(x2) y2। आपने लाइन ए बी की, अब लाइन ए और बी को मिलाने से आप जानते हैं हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। आपको इसकी इक्वेशन चाहिए। इसकी इक्वेशन मालूम करने का आसान सा फार्मूला आप जानते हैं। सबसे पहले आप स्लोप मालूम करते हैं। स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। लाइन का फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ऐसे ही है, ठीक है। बस यही मैं टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। बस मैं बता आपको ये रहा हूँ कि मैंने जो a लिया है वो इंटरवल है 1 से 2 तक। तो a का जो पहला नंबर है यानी ये x1 जिसे आप अब सीसा बोलते हैं वो 1 हो गया। इसका y मालूम करने के लिए y कैसे मालूम करना है? y मैं ऐसे मालूम कर लेता हूँ। y1 मालूम करना है वो मैं f(2) से मालूम कर लेता हूँ, यानी इससे, ठीक है ना। सॉरी, पहले x ये 1 रखा तो इसी पर फंक्शन की वैल्यू मालूम की, ये मेरा y1 आ गया। और अब मैंने b मालूम करना है तो b के लिए अब मैं रखूँगा दूसरा सेकंड पॉइंट डेट इज़ 2 और y की वैल्यू चाहिए मुझे, वो f(2) से आ जाएगी। बात समझ आ गई कि ना? अब देखें, मैं एक आधा आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। a कैलकुलेट करना है तो a के लिए आएगा x की जगह 1 और f(1) का मतलब है हमारा फंक्शन f ऑफ x जो है वो x स्क्वायर के बराबर है। तो x की जगह 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू 1। तो a का पहला नंबर a हमारा आ गया 1। अब मुझे चाहिए b मालूम करना है। तो b में x की वैल्यू कितनी है? 2 है। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू इस फंक्शन से निकल आएगी। इसमें x की जगह 2 पुट करूँगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। तो लें जी, a ये है, b ये है। अब a और b आ गए तो मुझे अब चाहिए इन दोनों से इक्वेशन ऑफ लाइन। अब a और b से इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकलेगी? सबसे पहले मुझे ए बी की स्लोप चाहिए। ए बी की स्लोप कैसे निकलेगी? y2 माइनस y1, ये आ जाएगा 4 माइनस 1, x2 माइनस x1, 2 माइनस 1, स्लोप आ गई 3 के बराबर। आगे मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, फार्मूला बनेगा y माइनस y1, y1 मैंने यहाँ पर 1 रख लिया, स्लोप मेरे पास 3 आ गई, x माइनस x1, x1 1 आ गया, ठीक है। ये आ गया y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ये माइनस 1 दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ये मेरे पास जो इक्वेशन निकली है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और एक्चुअली दिस इज़ दी फार्मूला ऑफ जी एक्स। ये फंक्शन जी एक्स हमारा निकला है कब? जब हमारा x जो है वो इस इंटरवल के अभी दरमियान में है। इसी तरह ही मैं तमाम इंटरवल के लिए मालूम करूँगा। तो सब इंटरवल के लिए नहीं, सिर्फ 3-4 इंटरवल के लिए मालूम करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मकसद मेरा आपको समझाने का है।
तो ले जी, ये पहला काम ये मैंने जी एक्स मालूम कर लिया। इसी तरह ही अब हम सेकंड इंटरवल की तरफ बढ़ते हैं। जी एक्स फॉर सेकंड इंटरवल। अब सेकंड इंटरवल जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा था। सेकंड इंटरवल देखें जी बेटा, ये 2 से 3 है। अब लेकिन इसमें 2 शामिल नहीं है, और आप गौर कर लें कि हर इंटरवल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पिछले इंटरवल का एंड पॉइंट है, यानी ये जहाँ पर ख़त्म होता है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब जो अब यहाँ पर इस इंटरवल के लिए मैंने जी एक्स मालूम करना है, उसमें एक्स की वैल्यू 2 पुट करूँगा, फिर एफ ऑफ 2 मालूम करूँगा, फिर एक्स की वैल्यू 3 पुट करूँगा, फिर एफ ऑफ 3 मालूम करूँगा। तो ये रहा जी हमारे पास सेकंड इंटरवल के लिए ए बनेगा 2 इंटू 2 और एक्स की वैल्यू 2 एफ ऑफ 2, और फिर यहाँ पर बी मालूम करना है वो 3f3। सेकंड इंटरवल है क्या, 2 से लेकर 3 तक क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब एफ ऑफ थ्री का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्स की 3 पुट करेंगे 9 आ जाएगा, तो हमारे पॉइंट बनेंगे 2 4 3 3 9। फिर बिल्कुल पुराने काम की तरह मैं यहाँ पर इसकी स्लोप निकालूंगा। स्लोप आ गई 5 के बराबर। फार्मूला स्लोप पॉइंट फार्मूला लगाया y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। ये सोल्व किया, हमारे पास दोबारा जी एक्स आ गया 5x माइनस 6। ये किस इंटरवल के लिए आया है, ये 2 से 3 तक के लिए आ गया। इसी तरह ही थर्ड इंटरवल के लिए लूँगा, और थर्ड इंटरवल मेरा है 3 से लेकर 4 तक। सबसे पहले मैं ए निकालूंगा। ए क्या होगा 3 9, वो एक्चुअली दोबारा आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये देखें ए 3 9 है, ये वही है जो पहले बी था, ठीक है ना। चलेगा, ये 3 9 आ गया। बी क्या है, बी कैसे निकलेगा, बी निकालने के लिए ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू 4, और वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी 4 का स्क्वायर 16। 4 का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो इस वक्त x का स्क्वायर है। अगर फ़र्ज़ करें मेरा फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो मैं फिर 4 का क्यूब कर लेता। मेरा फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो मैं 4 का अंडर रूट कर लेता। मेरा फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो मैं साइन 4 ले लेता, ठीक है। लेकिन स्लोप मालूम कर ली। स्लोप मालूम करने के बाद ये फार्मूला लगाया। तीसरे इंटरवल के लिए फंक्शन की वैल्यू आ गई 7x माइनस 12। जी एक्स फॉर द फोर्थ इंटरवल। अब फोर्थ इंटरवल के लिए बस इतना ही करेंगे, आगे मैं 5वां 6वां इंटरवल नहीं कर रहा, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। फोर्थ इंटरवल के लिए ये मेरे पास ए आ गया, ये बी आ गया। ए कैसे निकाला है, ये 4 और 16। बी जो है वो ये एक्स की वैल्यू 5 आ गई, वाई की वैल्यू 25 आ जाएगी। स्लोप निकाली 9 आ गई, इक्वेशन का फार्मूला लगाया y इक्वल टू 9x माइनस 20। सो जी एक्स फॉर दी फर्स्ट 4 इंटरवल। पहले 4 इंटरवल के लिए जो जी एक्स निकलेगा वो ये देख लें, ये निकलता है। ये अब आप गौर कर लें, ये जो जी एक्स है इसके 4 हिस्से हैं। ये पीस वाइज फंक्शन हो गया। फिर ये लीनियर भी आप चेक कर लें, हर जगह पर एक्स की वैल्यू 1 है। और मज़ेदारी की बात ये है, इंटरेस्टिंग है कि आप चेक करके देख लें, ये हर जगह पर कंटिन्यूस है। पीस वाइज फंक्शन की कंटिन्यूटी आप जानते हैं किस जगह पर चेक की जाती है, सिर्फ ये जो एंड पॉइंट्स यहाँ पर, ये जहाँ पर चेंज हो रहा होता है, ये 2 ये 2 ये 3 ये 3 ये 4 ये 4, इन जगह पर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। बाकी ये कंटिन्यूस ही होता है। 2 पर आप चेक करके देखें, 2 को इधर पुट करें, आंसर आएगा 3 2 6 6 माइनस 2 4। ये वाला 2 इधर पुट करके देखें, आंसर आएगा 2 5 10 10 माइनस 6 4। ये भी 4 ये भी 4। लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर है, और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू 2 के ऊपर भी 4 है। फंक्शन 2 पर कंटिन्यूस है। 3 पर चेक करके देख लें, इसको 3 को यहाँ पर पुट करें, 5 दिए 15 15 माइनस है 9। इधर 3 पुट करें, 3 7 21 20 माइनस 12 21 माइनस 12 9। ये भी 9 ये भी 9। 4 पर चेक करके देख लें, 4 को यहाँ पर पुट करें, 7 4 28 28 माइनस 12 कितना 16। 4 को इधर पुट करें, 9 4 36 36 माइनस 20 16। हर जगह पर फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। ये आपने मालूम कर लिया। कौन, जी एक्स किस तरह का मालूम किया, पीस वाइज है, लीनियर है, कंटिन्यूस है। अब आप मज़ेदारी की बात, इंटरेस्टिंग जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसका ग्राफ ड्रा करके देखिएगा। ये मैंने इसका ग्राफ ड्रा कर लिया। कैसे ड्रा किया है ग्राफ, पहला इंटरवल है मेरा 1 से 2, ठीक है। तो इस इंटरवल में मेरे पास जो 2 पॉइंट्स थे, एक बना था 1 1 और दूसरा बना था 2 4, ठीक है। इनकी मैंने 1 1 को अपलोड किया, फिर 2 और 4 को अपलोड कर लिया। स्केलिंग मैंने कर ली आपके सामने, इधर 5 से लेकर 5 5 का फ़र्क डाल दिया, इधर भी 1 1 का फ़र्क डाल दिया। ये स्केलिंग कर ली। फिर अगला 2 से लेकर 3 तक मेरे पास 2 इंटरवल थे, 2 पॉइंट थे, 2 4 और 3 9। ये 2 4 तो पहले ही ड्रा कर चुका हूँ। 3 9 यानी एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 9 9। यहाँ पर मैंने बस हाइट को मेजर किया, ये 10 है, थोड़ा सा नीचे करके 9 लगा दिया, 3 9 आ गया। फिर अगला 3 से लेकर 4 तक के लिए मेरे पास पॉइंट हैं 3 9 और 4 16। तो 4 16 ये पॉइंट आ गया, और आखिरी 4 से लेकर 5 तक मेरे पास पॉइंट है 5 25। इन तमाम पॉइंट्स को मिला दिया आपस में, ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई। तो ये जी एक्स आ गया आपके पास 1 से लेकर 5 तक क्लोज इंटरवल के लिए। ये पूरा ग्राफ बनता है। आप गौर करके देख लें, क्या ये ग्राफ आपको ओरिजिनल फंक्शन पैराबोला की तरह नहीं लगता। आपका ओरिजिनल फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर,
और आप जानते हैं कि ये पैराबोला होता है, और अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करें, ठीक है, तो ये आपके पास लुक लाइक दिस निकलता है, ऐसे प्याला शेप में आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ये 0 से गुजरेगा तो फिर है, लेकिन चूँकि मैंने इंटरवल 1 से स्टार्ट किया तो ये 1 से यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से यहाँ तक आपका ग्राफ ये बनेगा। तो ये आप गौर कर लें, यही मैं चीज़ आपको बता रहा था कि ग्राफ ऑफ जी एक्स इज़ डैट इज़ नियरली क्लोज टू ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और फिर इंटरेस्टिंग बात ये, अगर फ़र्ज़ करें आपको ग्राफ से चीज़ नहीं भी समझ आती, मैं आपको और इससे ज़्यादा जो लॉजिक के साथ बात समझाने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे बताएं, मेरा दावा ये है, दावा मेरा ये था कि मैंने इस एफ ऑफ एक्स के लिए एक ऐसा फंक्शन जी एक्स तलाश करना है जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली एफ ऑफ एक्स के बराबर हो। I want to find a function that is nearly close to your function f of x, but your function gx should be linear piecewise continuous function, और उसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। आप चेक करके देख लें, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं x इज़ इक्वल टू 2.5 के ऊपर आपके फंक्शन की वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ। अगर आप एग्जैक्ट फंक्शन से मालूम करें 2.5 की और वैल्यू, तो आपका फंक्शन आपको वैल्यू बताएगा 2.5 का स्केयर, क्योंकि फंक्शन x का स्केयर है, तो x की जगह 2.5 पुट कर दिया, आंसर बना 6.25, ठीक है। अब आप इसी वैल्यू को अगर अपने gx से निकाल के देखें तो वो भी चेक करके देखें कितनी आती है। सबसे पहले चेक करें x इक्वल टू 2.5 कहाँ पर आता है। 2.5 इस हिस्से में है, 2 से लेकर 3 के दरमियान। इस हिस्से में आपका फंक्शन कितना है, 5x - 6। आप यहाँ पर ये वाला फंक्शन उठाएं, इस फंक्शन में x की जगह 2.5 पुट कर दें, तो आपके g से जो वैल्यू निकलेगी 2.5 के ऊपर वो आएगी 5 × 2.5 - 6। 5 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आंसर आएगा 12.5। 12.5 - 6 आंसर बनेगा 6.5। आप गौर कर लें, ये 6.5 है, वो 6.25 है, तकरीबन वैल्यूज़ आपस में करीब करीब हैं, 0.25 का डिफरेंस है, ठीक है जी। और ये जो डिफरेंस है वो सिर्फ इसलिए आया है ज़्यादा कि मैंने यहाँ पर इंटरवल सिर्फ थोड़े से लिए हैं। अगर आप इंटरवल इससे भी ज़्यादा ले लेंगे फिर आपका जो जी एक्स है मज़ीद ज़्यादा बेटर आंसर देगा, ठीक है, ज़्यादा इसके करीब करीब होगा। तो ये अभी आपने ये सीखा कि आप किसी फंक्शन के लिए किस तरह मालूम करते हैं पीस वाइज लीनियर कॉन्टीन्यूस फंक्शन, जो कि आपके दिए हुए फंक्शन को क्या करता है, अप्रॉक्सीमेट करता है। ये तो हो गया हमारा टॉपिक ख़त्म। अच्छा जी, अब इसका जो प्रूफ है बेटा वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आप इससे आगे जो नेक्स्ट वीडियो है आप उसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप उस पर क्लिक करें और वीडियो देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।